Good morning, students. Today we will continue this chapter 4 agriculture, and we are going to discuss some more important topics of this chapter. And this chapter is very important for you. In last video we have discussed about technological and institutional reforms, like we have discussed about the reasons for reforms in agriculture, what were the technological reforms, institutional reforms, like we have discussed about radio and television programs, land reforms, MSP, Kisan credit card, KCCs. We have also discussed what is the contribution of agriculture to national economy. In this video, we'll discuss what are the challenges or problems faced by Indian farmers. ऐसे कौन कौन से challenges हैं, प्रॉब्लम्स है जो हमारे इंडियन फार्मर्स को फेस करना पड़ता है. दिस पॉइंट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट योर आंसर्स, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस द टॉपिक. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस faced by the Indian farmers. The very first problem that Indian farmers are facing is international competition. Students, we know that as the world has become globalized, entire world is looking for globalization. In this process of globalization has reduced the boundaries between the countries. आज पूरी दुनिया जो है एक दूसरे से ट्रेड कर रही है. इसकी वजह से इंटरनेशनल कंपटीशन आज हमारे फार्मर्स को इंटरनेशनली भी compete करना पड़ रहा है टू मेंटेन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन फार्मर्स के सामने. इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रिडक्शन इन द अलॉटमेंट ऑफ फंड्स बाय द गवर्नमेंट. वी नो दैट गवर्नमेंट को अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर देयर आर वेरियस अदर फील्ड्स जहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है. इसकी वजह से जो अलॉटमेंट्स है फंड्स का वो एग्रीकल्चर के फील्ड में कम होता जा रहा है. ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दैट इज डिक्रीज इन सब्सिडी. इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सब्सिडी. सब्सिडी का मतलब है, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो किसी फार्मर को फर्टिलाइज़र लेना है और उसकी कॉस्ट 1000 रुपीज़ है. चूँकि वो फार्मर बहुत मार्जिनलाइज्ड है, वो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम इस मैन्योर का, इस फर्टिलाइज़र का 60% हिस्सा हम बियर करेंगे या इसे हम बिल्कुल माफ़ कर देंगे. तो यही होती है सब्सिडी. सब्सिडी का मतलब हो गया छूट. इस सब्सिडी को गवर्नमेंट धीरे धीरे फेज्ड मैनर में डिक्रीज कर रही है, क्योंकि सब्सिडी की वजह से हमारे जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सब्सिडी में ही चला जाता है, जो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता है इकोनॉमिकली और हमें नुकसान होता है. तो गवर्नमेंट जो है इसमें भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. तो ऐसे जो बड़े फार्मर्स हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी है, जो बहुत स्ट्रांग है, उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं होती है. बट जो मार्जिनलाइज्ड और स्मॉल फार्मर्स हैं उनको इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ड्यू टू डिक्रीज इन सब्सिडी उनका जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में वो उन्हें ज़्यादा करना पड़ता है. इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़. स्टूडेंट्स, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का मतलब है कि जो भी चीज़ें हम अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं, अगर उनमें जो टैक्सेस लगता है, अगर उन टैक्सेस को हम रिड्यूस कर देंगे, उनमें कोई रिडक्शन आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे मार्केट्स में जो फॉरेन मटेरियल्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी. तो इसकी वजह से भी हमारे फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, स्पेशली विद चाइना. तो ये इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम होने का रीज़न है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम्स हमारे इंडियन फार्मर्स भी फेस कर रहे हैं. इसके अलावा आप देखोगे डे बाय डे लोगों के मन में जो एग्रीकल्चर को लेकर जो इंटरेस्ट है वो कम होता चला जा रहा है. दे आर वेरियस फैमिलीज़ जो अपने एग्रीकल्चरल वर्क को चेंज करना चाहती है, या दे आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर. आज वो डिफरेंट फील्ड्स की ओर बढ़ना चाह रही हैं या ज्वाइन करना चाह रही है, बिकॉज उन्हें पता है इंडिया में एग्रीकल्चर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है. ना सिर्फ ग्लोबलाइजेशन, इवन इन इंटरनल मार्केट ऑल्सो दे आर वेरियस प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग. तो देयर इज़ विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर. एंड लास्ट वन जो हमेशा न्यूज़ में बना रहता है, अक्सर हमें सुनने को आता है कि महाराष्ट्र में, बिहार में, जहाँ भी किसी फार्मर ने लोन लिया एंड द फार्मर इज़ नॉट एबल टू रिपे द लोन, एंड ड्यू टू दिस डेब्ट ट्रैप
एक ऐसी कंडीशन आती है अनफॉर्चुनेटली उन्हें सुसाइड करना पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुए हैं इंडिया में जहाँ पे सुसाइड्स बाय द फार्मर्स हैज़ बीन रजिस्टर। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम एक और बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की। हम बात करते हैं कि इंडिया के एग्रीकल्चर को compete करना है वर्ल्ड की अदर इकोनॉमीज से, तो कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स के कंडीशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन उसी कंट्री में अगर फार्मर को सुसाइड करना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं ऐसी कोई कमी है जिसे दूर करने की ज़रूरत है, चाहे वो फिनेंसिंग को लेकर हो या हमारे रूल्स रेगुलेशंस को लेकर हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसे मैंने मेंशन किया है इस पॉइंट्स में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, वो है फूड सिक्योरिटी, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, और ये हमेशा कहीं ना कहीं टॉपिक्स में आपको देखने को मिलता रहेगा। देखिए फूड सिक्योरिटी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इसका रीज़न है देर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर विदाउट फूड सिक्योरिटी। It means they do not get sufficient quantity as well good quality of food for all time. Even 2 squares of meal a day is not available to them. इसका मतलब है कि फूड सिक्योरिटी में हम इंश्योर करना चाहते हैं, वी ट्राई टू इंश्योर फूड फॉर ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स विथ सफिशेंट क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी। मतलब ना सिर्फ लोगों को, सभी लोगों को जो भी हमारी कंट्री में रह रहे हैं उनको खाने के लिए फूड अवेलेबल हो, बल्कि वो अच्छी क्वालिटी का भी हो और जितनी क्वांटिटी उन्हें चाहिए उतनी क्वांटिटी उन्हें मिलनी भी चाहिए। इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंडेवर्स उठाए हैं। तो आपके मन में आएगा कि ऐसे करने की ज़रूरत क्यों है। इसका रीज़न है कि ऐसे बहुत सारे एरियाज़ इंडिया में जो डिजास्टर प्रोन एरियाज़ हैं, और ड्यू टू दिस नेचुरल डिजास्टर्स वहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी रहती है फूड सिक्योरिटी को लेकर। जैसे आप अगर कंपेयर करो पंजाब हरियाणा को ओडिशा के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, ऐसे ट्राइबल्स हैं जिनके सामने हमेशा फूड सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन मार्क बना रहता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, इसके लिए उन्होंने बिल भी पास किया है। और इसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो इसको इंश्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो है हमारे बफर स्टॉक एंड पीडीएस। पीडीएस आपने पढ़ा है क्लास 9 में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय एफसीआई। एफसीआई के गोडाउन्स आपने अपने एरियाज़ में भी इनके ट्रक्स को आते जाते देखा होगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखा होता है भारतीय खाद्य निगम, खाद्य का मतलब फूड। So FCI maintains buffer stock and it procures food grain from farmers and store them. क्या करती है, फार्मर्स से फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करके स्टोर करती है, एंड देन दे सप्लाई दिस टू द पीडीएस। जो आपके एरियाज़ में जो पीडीएस डीलर्स हैं, जो शॉप्स हैं, वहाँ पर जो आप जाते देखते हैं कि कम रेट में ऐसे लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं उनको बहुत ही कम रेट में उनको फूड ग्रेन्स अवेलेबल होता है, जो कि रेट मार्केट से आप कंपेयर करोगे तो बहुत ही कम होता है। इट इज़ कॉल्ड सब्सिडाइज्ड प्राइस। दे प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस एंड दे इंश्योर सप्लाईज टू कॉमन पीपल एट अफोर्डेबल प्राइसेस, because there are millions of people who are their economic condition in our country is very weak. They are living in such a condition where they are not able to provide 2 squares meal a day to entire family. Then this buffer stock and especially PDS system, public distribution system, is doing wonders in food security. But there are still a lot of problems that we are facing in PDS system, but there is need to improve इन अ फेज्ड मैनर। तो गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है। अब हमारे दिमाग में ये भी बात आनी चाहिए कि ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं या ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है। फूड सिक्योरिटी का मतलब लोगों को सिक्योर करना इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड इनसिक्योरिटी का रीज़न क्या क्या हो सकता है, तो कुछ रीजन्स तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। कुछ पॉइंट जैसे स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया इफ़ेक्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़। नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई फार्मर है जिसने अपने पूरे कल्टीवेशन को ही शिफ्ट कर दिया है फ्रॉम फूड ग्रेन टू अदर क्रॉप्स। जैसे हमने डिस्कस किया था, क्रॉप्स का मतलब सिर्फ ग्रेन्स नहीं होते, दे आर वेरियस क्रॉप्स अदर दैन फूड। जैसे हमने डिस्कस किया था रबर के बारे में,
फाइबर क्रॉप्स के बारे में, कॉटन के बारे में। तो अगर किसी फार्मर ने अपने कल्टीवेशन को शिफ्ट कर लिया है फूड ग्रेन से इन दिस क्रॉप्स, तो ये भी फूड इनसिक्योरिटी का रीज़न बन सकता है। बिकॉज एग्रीकल्चर तो इम्प्रूव हो रहा है, कंट्री का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन हमें तो जो प्रोडक्शन चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, खाने के लिए, वो तो कम हो रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ड्यू टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ ऑफ कल्टिवेबल लैंड, ऐसी ज़मीन जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल ना हो रहा हो, ये भी एक बड़ा रीज़न है फूड इनसिक्योरिटी का। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान से सुनिए और चैप्टर्स को पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट में भी रिडक्शन इन नेट सोन एरिया एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो डे बाई डे मोर प्रेशर ऑन द फार्म लैंड्स, और वो श्रिंक करते जा रहे हैं। बिकॉज जो हमारी कंट्रीज़ में जो इनहेरिटेंस लॉज है, और जैसे हमारे जो कंट्रीज़ में जो फार्म्स का जो साइज़ है बहुत छोटा होता है, और अगेन ये डिवाइड हो जाता है अपने इनहेरिटेंस लॉज की वजह से, तो इसकी वजह से भी नेट जोन एरिया में कमी आ रही है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न में बी डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी। Why? Because there is more pressure on the farmland. Day by day we are using manures, pesticides, fertilizers. तो वही फार्म्स के जो वो जो लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। इसकी वजह से भी फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो सकता है। इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, दे आर वेरियस क्रॉप्स जो बहुत ज़्यादा they require a lot of water, and in our country there are various areas which are facing scarcity of water. Due to this inefficient water management, there may be problem of food insecurity. Increase in the production cost, already I told you that there is withdrawal of investment and the government is reducing the subsidy. So for the marginalized farmers, जो small farmers हैं उनके लिए जो investment है प्रोडक्शन के लिए इन द एग्रीकल्चर फील्ड, वो तो इंक्रीज़ कर जाएगा। ये भी है। हमारी कंट्री में बीपीएल और एपीएल को लेकर एक दो ग्रुप बनाया गया है, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन के दो ग्रुप बनाए गए, लेकिन इनका जो कैटेगराइजेशन हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी बीपीएल कार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, बट दे आर हैविंग दोज बीपीएल कार्ड्स, एंड देयर मिलियंस जिनकी कार्ड्स बनी ही नहीं है, जिनको ये सब्सिडी और ये अफोर्डेबल प्राइसेस पे फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है फूड इनसिक्योरिटी का। लैंड डिग्रेडेशन, ऑलरेडी वी नो दैट the more resources the resources are depleting at a rapid manner because we are not using our resources in a judicious manner. There is excessive use of ground water. आज हम ग्राउंड वाटर को भी कॉन्टामिनेट करते चले जा रहे हैं, उसका एक्सेसिव यूज़ करते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से भी फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रहा है। एंड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स इन लो रेनफॉल एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है वहाँ पे हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स को लगा रहे हैं फॉर बेटर एंड मोर प्रॉफिट। इसकी वजह से भी फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रहा है। ट्यूबवेल्स और स्मॉल फार्मर्स हैव रन ड्राई। ऐसे अगर स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मानसून और द ट्यूबवेल्स और वेल्स, उनका जो ग्राउंड वाटर जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी लो हो जा रही है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनएडिक्वेट स्टोरेज एंड मार्केट फैसिलिटीज़। आज हमारे पास ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो भी फार्मिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर इनके लिए मार्केट अवेलेबल नहीं होगा या इनके स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसे जो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, तो अगेन ये बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, बिकॉज इट इज़ अगेन क्रिएटिंग फूड इनसिक्योरिटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आज जो फार्मर्स एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं उन्हें पता होता है कि फार्मिंग से उनकी इनकम बहुत कम होगी, बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस बहुत लो हो जाते हैं उन्हें लॉस हो जाता है। तो ये सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी इंडिया में देखने को मिल रही है या इंक्रीज हो रही है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे मेजर्स अपनाए हैं जिससे इनको चेक किया जा सके। So for examination point of view, these all points food security and what are the reasons of food insecurity. Food security इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
लेकिन ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी इंडिया में क्रिएट हो रहा है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. सो दिस ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. गो थ्रू द बुक्स with all the points in your mind. These are going to help you in writing those answers in examination also. For up to now, thank you.